प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। सब शिष्य पे दया करा, महादेव दया करा। गुरु भाई बहना, बेचारी एक शिष्या बहना थी और उसके पति थे। तो गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना भगवान की पुजारी थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भोलेनाथ के पूजा करती थी, नमन करती थी, जाप करती थी। गुरु भाई बहना, पूजा पाठ के कारण उसे कोई नहीं लगाते थे। सब लोग कहते थे कि सुबह शाम तो पूजा करते रहती है, सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, स्नान करती है, मंदिर जाती है, उसके बाद घर के काम करती है, इससे कैसे होगा काम, इसको अलग कर दो। गुरु भाई बहना, उसका शादी हुआ तो शिष्या बहना को अलग कर दिए सब मिलकर। बेचारी शिष्या बहना के जो पति थे बड़े सच्चे स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के थे। वो बोले अपने पत्नी से कि कोई बात नहीं प्रिय, हम अलग भी रह लेंगे, अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन भगवान का भक्ति मत छोड़ना। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना भक्ति करते ही रह गई। समय बीते बीते गुरु भाई बहना उसका एक पुत्र जन्म लिया। शिष्या बहना बड़ी प्रसन्न हुई और जो गुरु भैया थे वो भी बड़े खुश हुए। गुरु भाई बहना, गुरु भैया ने क्या किए, अपने पत्नी के साथ खेत में काम करने जाने से मना कर दिए। बोले कि देखो, तुम्हारा एक बच्चा है, छोटा है, यदि खेत में काम करने जाएगी तो मेरा बच्चा का प्रतिपाल अच्छा से नहीं होगा। अब गुरु भैया खेत में काम करने लगे, मेहनत करने लगे और जो मेरी शिष्या बहना थी वो घर की काम संभालने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया और कुछ दिन बाद, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद शिष्या बहना का एक बच्चा और हुआ। शिष्या बहना और व्यस्त रहने लगी और गुरु भैया और ज़्यादा मेहनत काम करने लगे खेत में। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 3 बच्चा हो गया, 4 पुत्र हो गया। जो शिष्या बहना थी गुरु भाई बहना, शिष्या बहना का 4 पुत्र हो गया और चारों जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, रानी कौशल्या के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी तरह उस शिष्या बहना के 4 पुत्र हो गए और चारों बड़े सुंदर सुंदर थे। गुरु भाई बहना, अब शिष्या बहना कभी घर पे रहती, कभी खेत में जाती, वो अपना समय व्यतीत करने लगी अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ। उसका जीवन बड़ा खुशी चल रहा था, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। गुरु भाई बहना, समय बीते बीते बड़ा बेटा जब बड़ा हो गया 16 वर्ष का, तो गुरु भैया बोले कि सुनो प्रिय, बड़ी बेटे का शादी कर देंगे तो घर में बहू आ जाएगी तो खाना बनाएगी, तो हम लोग का समय मिल जाएगा खेत में काम करने को लिए, और बड़ा भी हो गया है। शिष्या बहना बोली, हाँ हाँ ठीक कहते हैं, लोगों से बता दीजिए कि हमें बेटा का शादी करना है। गुरु भैया ने सबको बताए और रिश्ता के लिए लोग आए। जब रिश्ता के लिए लोग आए तो उनका बेटा का शादी तय हो गया और बड़े बेटा का विवाह कर दिए। बड़ी बहू आ गई। गुरु भाई बहना, जब बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू और सास दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। कोई प्रकार का झगड़ा नहीं,
कोई कष्ट नहीं दोनों के बीच, कोई ऐसा अनाप शनाप नहीं, दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। दूसरी बहू आई तो वो भी अच्छे से रहने लगी, जैसे आगे वाली कर रही थी उसी तरह दूसरी वाली। तीसरी वाली आई गुरु भाई बहना, तो तीसरी वाली भी बहुत अच्छी थी। लेकिन गुरु भाई बहना जब चौथी वाली आई तो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट थी और पढ़ी लिखी ज़्यादा थी। तो वो कहती थी मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, क्या मैं तुम लोगों का नौकरानी आई हूँ इस घर में? मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम आप सबको खाना बनाकर नहीं देंगे। गुरु भाई बहना देखा देखी सबके घर में होता है। बड़ी बहू बोली यदि तुम नहीं खाना बना के देगी तो हम भी तुम्हें खाना बनाकर नहीं देंगे। मैं क्यों दूंगा तुम्हें खाना बनाकर? गुरु भाई बहना अब क्या हो गया कि 2-4 महीना घर चला, 6 महीना, और घर में बंटवारा हो गया। जब गुरु भाई बहना घर में बंटवारा हो गया, चारों बेटे अलग अलग हो गए, तो सारा लोग गांव वाले बोले बेचारी शिष्या बहन को कि देखिए गुरु बहन, चारों बेटा आप ही को है, लेकिन आपका बड़ा बेटा का भी बच्चा हो गया है, बड़ा बड़ा, मंझला को भी बच्चा है, थोड़ा संझला के छोटा है, लेकिन छोटा वाला जो है, छोटी वाली बहू है, वो यहाँ के लिए अनजान है, उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए आप छोटा बेटा की तरफ रह जाते हैं तो बहुत अच्छा के बात है। और पर्व त्योहार में सबके यहाँ जाइएगा, जो जैसे बुलाएगा वैसे जाइएगा, जो खाना देगा खा लीजिएगा। आप गुरु भाई बहना, बेचारी गुरु बहना जो थी, बड़े बेटा के छोड़कर, मंझले बेटा के छोड़कर, संझले को छोड़कर छोटा बेटा की तरफ रह गई। गुरु भाई बहना छोटा बेटा की तरफ रह गई तो चारों के तरफ तो उन लोगों के पास कुछ धन ज्यादा था, कमाने में, मेहनत करने में अच्छा थे। उन लोग मेहनत करते थे, लेकिन गुरु भाई बहना छोटी वाली तो खाना भी नहीं बन पाता था, और छोटा वाला जो था तो काम थोड़ा शरारत में कम करता था, तो इसे काम नहीं करने आता था, और माता पिता इसके पास रह गए छोटे वाले के साथ। तो गुरु भाई बहना छोटी वाली बहू जो थी अपने पति को बोली कि सुनिए, मुझसे तो खेत में होगा नहीं और आप भी खेत में नहीं करेंगे, तो ऐसा कीजिए आप परदेश चले जाइए और हम घर पे रह लेंगे, घर संभाल लेंगे। गुरु भाई बहना छोटा वाला जो शिष्या बहन की बेटा थे, वो बोले कि क्यों नहीं, हम परदेश चले जाएंगे। वो परदेश चले गए, परदेश में रहने लगे और पैसा भेजने लगे। और ये जो छोटी बहू थी अपने सास से खाना बनवाती थी और सास से खाना बनवाकर खाती थी, सारा काम सासे से करवाती थी। गुरु भाई बहना सास जो थी बेचारी करती थी, लेकिन जब बेटा का आने का हुआ, चिट्ठी तो दोनों तरफ से जाता था, बेटा का जब आने का हुआ तो बोली कि माँ जी आज मेरे पति देव आने वाले हैं, आज आप खाना नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो अच्छे अच्छे खाना खाते होंगे, देश प्रदेश में रह गए हैं, इसीलिए माँ जी आप खाना नहीं बनाइएगा। बोले ठीक है बेटा। गुरु भाई बहना खाना वो बनाई छोटी वाली, और शाम का समय हुआ। जब शाम का समय हुआ तो अपने पति को भोजन दिया, तो उसके पति बोले माँ खाना खा ली? तो नहीं, अभी नहीं खाए हैं, आप देंगे। गुरु भाई बहना अब ये क्या किए कि अपने सास के खाना में बहुत सारा नमक और मिर्ची के पाउडर डाल के
सब्जी में दे दी और बड़े हंस के ले गई, माँ जी खाना खा लीजिए। बेचारी शिष्या बहन बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई कि अब लगता है मेरा बहू के पास कुछ ज्ञान हो गया है, मुझे खाना देने आई, चलो खा लेते हैं। गुरु भाई बहना, जब शिष्या बहना बैठी खाना खाने को लिए तो पहला निवाला ली तो पूरा मिर्ची और नमक उसको मुंह में जलने लगा। तो कहती है कि ये तो खाली नमक है सब्जी में और मिर्चाइए है, कैसा खाना बनाई है बहू, मेरा बेटा का तू ऐसा खाना खिलाई, कैसे खा लिया, देश प्रदेश में ऐसा खाना खाता था। गुरु भाई बहना, दौड़कर छोटी बहू अपने पति के पास गई और कहती है कि सुनिए, आप भी वही खाना खाएं और पिताजी भी वही खाना खाएं, और देखिए आपको माँ के दिए हैं तो हमको 4 गारी हनाठ दिए और कह रहे हैं कि ऐसने खाना हमको बेटा के दी और ऐसा खाना हमको दे दी है, ऐसा तो खाना जानवरों नहीं खाता है। बताइए, आप ही बताइए, आप नहीं रहते थे तो कैसे करके हमको रखते थे, बड़ी हमको दुख देते हैं आपको माँ। गुरु भाई बहना, बेटा सोचा सचमुच में मेरा पत्नी को माँ दुख दी होगी, कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी वाली भाभी दूसरी वाली भाभी बहकाई होगी, इसीलिए माँ थोड़ा की होगी। जाके माँ को बोला, माँ तू ऐसे क्यों करती है, कितना सुंदर खाना है। माँ समझ गई, लगता है बेटा मेरा ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्ची प्रदेश में खाने लगा है, इसीलिए मेरा बेटा को खाना अच्छा लग रहा है, हमको चुप रहना बहुत अच्छा है। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना चुप हो गई। अब रात में दोनों पति पत्नी सोने गए हैं तो कहते हैं कि ये जी, एगो बात हम आपको कहते हैं, आपको माँ से हम तंग आ गए, आप 1 साल लगातार बाहर में रह गए, आपको माँ एक काम भी नहीं करती थी और खाली बस इसको क्या था कि चर्चा में जाएंगे, हमेशा ही चर्चे में रहती थी, हमको तो एकदम व्याकुल जान लगता था। ऐसा काम कीजिए ना, आप तो बाहर से आए किए हैं, कोई के शको नहीं होगा, माँ के बोड़वा में बांध के और जंगलवा में पहुंचा दीजिए, छोड़ दीजिए, बाघ सियार खा जाएगा। बोले कि अरे माँ को हम मार दें, हट, मारने कहाँ कह रहे हैं जी, खाली बोड़वा में ना बंद करे कह रहे हैं, बोड़वा में बंद करके और सी दीजिए, बाघ सियार नोच के खाएगा, हम थोड़ी आपको मारे कह रहे हैं। गुरु भाई बहना, बेटा भी था बहू के बस में, क्या किया कि अपने पत्नी को बात मान लिया और पत्नी के बात मान के और अपने माँ को बोड़वा में पैक कर दिया और पैक करके सी दिया, और आगे जो बेटवा बैठा और पीछे पुतोहिया और बिचवा में बोड़िया पकड़ के और रख ली बुढ़िया के और बाइक पर रख के। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू दोनों मिल के अब पकड़ के बाइक से लेके चल गए और ले जाकर जंगल में फेंक दिए। जब जंगल में फेंक दिए, फेंक कर और रात ही के दोनों बेटा और पुतोह घरे आ गए और चुपचाप अपना घर में आराम से हैं। जब सवेरे हुआ गुरु भाई बहना, तो अपने ससुर से जाकर बोली कि पिताजी, मम्मी जो थी वो नैहर चली गई है, सवेरे सवेरे उठ के कि बड़ी दिन के बाद हमको बेटा आया है तो हम नैहर चले जाते हैं, जरा बाबूजी के बता देना। गुरु भाई बहना, जो बूढ़ा थे बेचारा बोले कि हाँ जाने दीजिए, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, जो ससुर थे वो ज़्यादा करके बड़की बहुदने और मंझली बहुदने खाना खाते थे और इधर सोते थे सिर्फ,
तो इसको तो लगा कि बूढ़ा आदमी के तो खाना देने नहीं पड़ेगा, तो बुढ़वा के काहे लगी मारे। बुढ़वा तो दिन भर हमको खेत में काम करता है, ये वो करता है, गाय गोरू करता है, तो इसको मारने से कोई फायदे नहीं है। गुरु भाई बहना, आप बेचारी जंगल में बोड़ा बंद में हुआ रही है, चिल्ला रही है कि भाई कोई बचा दो, भाई कोई बचा दो, हमको जो जान चलल जा रहा है। बेचारी बुढ़िया कहती है, भगवान से विलाप करती है, जानी के ता शिव गुरु बनला निरदैया रे जान, जानी के तना शिव गुरु बनला निरदैया रे जान, जान बेटवा पुतोहिया बनलो हमरो कसैया रे जान, जान बेटवा पुतोहिया बनलो हमरो कसैया रे जान, ना बाही माही नमा शिव गुरु कखिया हम सचलिया रे जान, जान कखिया हम सचलिया रे जान, जान बाती सोवा दूधवा हम पिलवली रे जान, जान से हो बेटा बिगले बंदा करिए रे जान। गुरु भाई बहना भगवान से विलाप करती है शिष्या बहना, और भगवान से कहती है कि हे भगवान, आखिर हम इसी दिन के लिए आपको हम भक्ति करते थे और मैं 4 पुत्र की माँ बनी, मेरा बेटा ने हाथ पांव बांध दिया है और बहू दोनों मिलकर और बढ़िया में बंद करके और मुझे फेंक दिया पता नहीं कहाँ। हे भगवान, यदि मारना ही था तो मुझे फांसी दे देता, काट देता, लेकिन मुझे जहर पिला के मार देती, ऐसे मेरा जान जो है कलट कलट जाएगा भगवान, किसी को हम नहीं देखेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी पुकार रही है, भगवान से आराधना कर रही है, भगवान उसका सुन लिए। गुरु भाई बहना जंगल में बहुत सारा गाय गोरखिया, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला सब पहुँचे। जब पहुँचे तो इधर उधर गुरु भाई बहना सब सूखल लकड़ी तोड़ रहे थे। जो गोरखियन थे वो सूखल लकड़ी तोड़ रहे थे कि भाई शाम में जाएंगे तो गाय चरा के जाएंगे तो लेते जाएंगे थोड़ा लकड़ी और थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो सब मिलके तोड़ लिए, तोड़कर और गांठ बना लिए। गुरु भाई बहना अब कोई तोड़ ही रहे थे, कोई गांठ भी बना लिए। गुरु भाई बहना एक का जो गैया थी वो जाके बोड़िया में लटक के और मुँह से उसको बोड़िया को काटने लगी। बड़ी देरी से बेचारी अपना गैया जो थी, गैया काट रही थी, बोड़िया के चबाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें कुछ होगा तो हम खाएंगे, या तो भोले बाबा के महिमा क्यों काट रही थी। जब काट रही थी तो गुरु भाई बहना कोई देखा तो बोला कि अरे तुम्हारा गैया है, लगता है किसी के घर में प्रसव उर्सव हुआ है, जो बोड़िया में बंद करके सब गंदा कपड़ा उपड़ा फेंक दिया है, वही देखो गैया काट रही है बोड़िया के, जाके गैया के हटाओ। तो गुरु भाई बहना जो गोरखिया था वो गैया के पास जाके गैया को मारने लगा। तो बुढ़िया कहती है के तू बनल शिव गुरु बनल निरदैया रे जान, बनल निरदैया रे जान, जान गौआ हमरो बनल सहैया रे जान, जान गौआ हमरो बनल सहैया रे जान, जान हाकी के ले जाई लगलन गोरखियावन भैया रे जान। गुरु भाई बहना भगवान के दोस्त देती है कि भगवान आप कितना निर्दय हैं, हमको सहारा के लिए गाय माता आई, वो भी गोरखिया ले जा रहा है हका के,
अब मेरा प्राण इसी बुढ़िया में चल जाएगा। अब हम करें तो क्या करें। गुरु भाई बहना, जो गोरखियन था वो बोला बस कर बड़ी कस के, भूत है भूत है भूत है, भागो रे भूत है, बुढ़िया में बंद भूत है। गुरु भाई बहना, सब लड़कन एक तरफ हो गया। एक बूढ़ी थी, वो बोली कि किधर भूत बुढ़िया में बंद है बाबू, चलो हमको बताओ, हम देखते हैं किधर भूत है। गुरु भाई बहना, जब सब लोग बच्चन के लेके बुढ़िया माता आई तो बुढ़िया में सचमुच में चिल्ला रही है। वो बुढ़िया कहती है कि अरे कोई भूत ना है रे, इस बुढ़िया को खोलो। अब बुढ़िया के खोल के देखो से इसमें देखो कुछ है, कोई जीव है, कोई लगता है मार उड़ के फेंक उग दिया है, वो बच ही रहा है, उसको जीवन है। गुरु भाई बहना, कोई बच्चन सट नहीं रहा था डर से। बेचारी बुढ़िया गई, अब बुढ़िया के सियनिया दतवा से काट दी, और दतवा से काट के और बुढ़िया को खोल दी। जब बुढ़िया खोली गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया में एक बुढ़िया हाथ पाँव बंधी निकली। जब बुढ़िया निकली तो कहती है कि अरे इसमें एक बूढ़ी है। बूढ़ी माता को बड़े आदर प्यार से पूछने लगी कि माता तू बुढ़िया में बंद कैसे थी। बेचारी अपना दुख दर्द बूढ़ी माता से का सुनाई कि क्या कहूँ बहन जी, देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, और मेरे बड़ी बहू जो थी पढ़ी लिखी थी, और उसी के तरफ सारे लोग मिलके रख दिए। अलग बंटवारा के बाद मेरा बेटा परदेश चला गया, परदेश से आया तो बहू ने मुझे ऐसे करवा दी। गुरु भाई बहना, वो जो बेचारी गाय चराती थी, बुढ़िया बोली कि देखो बहन तुम घर चल जाओ, बेटा नालायक है, घर चल जाओ। और बेटा जब कुछ बोलेगा तब बेटा के बोलना कि देखो बेटा हम देते हैं तुम्हें पैसा, और पैसा लेकर बाजार में जाना, गांव गांव में जाना और कहना कि पैसा ले लो पैसा, पैसा ले लो पैसा। तो सब दौड़ेगा बड़ी मनी, तो कहेगा कि फ्री में दीजिएगा, बांटते हैं। तो कहना कि देखो हम शादी नहीं किए हैं, हम पैसा 10,000 20,000 जितना मांगिएगा उतना देंगे, लेकिन हमको शादी करवा दीजिए। उस दिन बेटा को शादी नहीं करने बोलना, दूसरा दिन फिर भेजना और बोलना कि आज कहना कि पैसा ले लो पैसा। तो सब दौड़ेगा तो कहना कि देखो भाई पैसा के बदले हमको माता चाहिए, बेटा के तुमको क्या करता है। बेटा कैसे से कहना, बोले ठीक बहन। गुरु भाई बहना, अब बुढ़िया जो थी, बुढ़िया घर की ओर चल दी। तो चलते 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 एगो बटुआ मिला। अब बटुआ मिला तो बटुआ में देखती है कि बड़ी साला पैसा रखा हुआ है। बुढ़िया सोची कि अरे साला आज तो हमको बहुत सारा पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि हमको तो जिंदगी बीत जाएगा अच्छा से। गुरु भाई बहना, अब बेचारी बुढ़िया ले ली पैसा शिष्या बहना, और अपना घर आ गई। घर आ गई तब बैठ के बेटा रो रहा था कि हमको मैया कहाँ चल गई, मैया कहाँ चल गई। और उसकी पत्नी कह रही थी कि नहीं जान रहे हैं माँ, मैके न गई है, बड़ी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं से झूठ होके। ये अपना पत्नी को डांट रहा है कि अरे मैके कखनी चल गई हमको मैया, हम सवेरे से नजर नहीं पड़ा है। गुरु भाई बहना, तब तक माँ पहुँची तो माँ कहती कि का हुआ बेटा, का हुआ। अरे आ गई माँ, आ गई माँ, माँ में लटक गया बेटा। गुरु भाई बहना, बहू जो थी मुंह फुला ली, मुंह फुला ली और बेटा पर कहने लगी कि देखिए आपको माँ के हम लोग दोनों मिलके जंगल में पहुंचाना है, तब पर भी आ गई, अब कैसे मरेगी। बेटवा कहता है कि अब क्या करें, जब माँ मरवे नहीं की, हम तो उतना रोबो किए माँ के बदले में, और माँ मरबो नहीं की, हम करें तो क्या करें, से हमको पास तो कोई उपाय नहीं है, से आप कैसे मरेगी। गुरु भाई बहना,
रात में कैसू तो रात हो गया, बीत गया। सवेरे हुआ तो बेटा के बोला, बेचारी बुढ़िया बोला के कि अरे बेटा हमको मारे लगी कहता है बेटा। तो हाँ, तुम्हारा बहू बोलती है कि बुढ़िया मार जाएगी तो अच्छा रहेगा। बोले कि देखो बेटा हम तुमको पैसा देते हैं, पैसा ले लो वो झोला में, और दूसरा गांव 2-4 गांव छोड़ के दूर चला जाओ बेटा, और जाकर बोलना कि ले पैसा। तो बड़ी मनी लोग आवेगा कि पैसा भी बिक्री होता है। तो तू कहना कि देखो भाई पैसा देंगे ऐसे नहीं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जितना कहिएगा उतना देंगे, लेकिन हमको बदले में शादी करना है। हमको 5 बीघा जमीन है और घर में भी घर द्वार सब कुछ है, अन्न धन लक्ष्मी ना है तो चल के देख लीजिए, लेकिन हमको शादी नहीं हुआ है। कैसनो भी लड़की कहिएगा वैसन से कर लेंगे, लेकिन हमको शादी कर दीजिए आप लोग। तो बोले कि ठीक है। बेटा पैसा ले लिया, गुरु भाई बना। 2-4 गांव के बाद एक गांव में जाके घुसा और बोला कि पैसा ले लो पैसा। आवाज ऐसा 10-20 आवाज लगाया, बड़ी मनी लोग जुट गए और कहने लगे अरे एगो पैसा देवे वाला आया है। उसके पास जाके उन्हें कहते हैं हमको दो, कहते हैं हमको दो। गुरु भाई बहना ये लड़का बोला कि देखिए माताएं बहनें, आप जितना बोलिएगा उतना पैसा देंगे, लेकिन हमको शादी करना है। गुरु भाई बहना वहाँ के लोग बोले कि शादी करना है तो हमको भी बेटी संवारना है। कुछ लोग बोले हमको बहन है। गुरु भाई बहना कोई कहता है मेरा चचेरी बहन है, कोई अपना बहन है, बड़ी तरह तरह के लोग आए। कोई कहता है बेटी है, देखो मेरा बेटी ये है तो मेरा बहन ही है। कहते हैं देखिए पसंद हमको है, लेकिन शादी आज नहीं कल करेंगे, और पैसे वो कल ही देंगे, हम अभी घर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना ये लौट कर छोटा बेटा आ गया, इसको तो पत्नी थी, आ गया। दूसरा दिन बोला देखो बेटा आज फिर जाओ और जाके कहना दूसरा गांव जाओ और बोलो कि पैसा ले लो पैसा, तो बड़ी मनी आवेगा। तो उसको कहना ना कि बेटा भाई देखिए आप जितना कहिएगा उतना देंगे, लेकिन हमको माँ चाहिए, हमको कोई माँ दे दीजिएगा अपना, हम माँ बना के रखेंगे। गुरु भाई बहना ले लिया पैसा और जाके गांव में बोला कि पैसा ले लो पैसा। तो लोग आए दौड़े, बोले कि भाई पैसा कैसे पैसा देते हैं? तो भाई पैसा देंगे और माई के लेंगे, अपना माई बनाने को लिए, माई बना के रखेंगे। गुरु भाई बहना 10-20 नौजवान टूट पड़े, बूढ़ा से जवान तक, और 1 लपड़, कोई 2 लपड़, कोई 4 लपड़, कोई डंडा से, कोई पैना से, सब इसको पिटाई कर दिए, पिटाई कर दिए। बोला कि देखिए भाई हमको जान बचा दीजिए। बोला कि माई खरीदाता है, अपना माई को मार दिया होगा और माई खरीदने चला है, साला पराने ले लेंगे तुमको, पैसा से माई खरीदता है। कोई माई नहीं मिलने वाला है, माई कोई बेचता है? तुम्हारा माँ नहीं है? हाय माँ करते भाग गया। माँ बोली बेटा माई मिला नहीं माँ के नाम पर तो हमको लोग जान मार दिया, अधमरा कर दिया। माँ अब हमारा दुनिया में तुमसे बड़ा कोई नहीं। माँ से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। माँ कल हम लेके गए तो हजारों लड़कियां देने को लिए तैयार हो गया, लेकिन माँ आज जब हम अपना माँ मांगे तो बूढ़ी से जवान से बच्चा से लेके नौजवान तक सब हमको लपड़े उसाहे और सब मारे। माँ तुम जो हो संसार में नहीं मिल सकता। माँ से बड़ा कोई मिठाई नहीं, माँ से ज़्यादा प्यार देने वाला कोई नहीं। माँ तो माँ होती है। हे माँ अब तुम्हें गलत नहीं सोचेंगे, नहीं तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अपना पत्नी के बोला देखो रहना है तो तुम मेरे माँ के साथ अच्छा से रहो और अच्छा तरीका से व्यवहार करके और साथ मिलकर रहो, और नहीं तो तुम मायके चला जाओ, हम दूसरा विवाह कर लेंगे। गुरु भाई बहना इतना कह के हाथ पकड़ के और अपना पत्नी को बाहर निकाल दिया
और माँ को अंदर किया। पत्नी जो थी, पत्नी हाथ जोड़ के और कहती है कि हे पतिदेव जी, मुझसे गलती हो गया, मुझसे भूल हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपको माता जी को भी सेवा करेंगे, पिताजी को भी सेवा करेंगे, सबके हम आदर भाव से रखेंगे। आप भी अच्छा से रहिएगा, आपको भी अच्छा से रखेंगे। कभी हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। जब आप बाहर में थे तो हम एको दिन खाना नहीं बनाए थे, आपको माँ ही बना के दी थी। हमको लगता था कि अब जितना दिन रहिएगा उतना दिन खाना बना के देना पड़ेगा, इसीलिए इसको मरवाना चाहते थे। लेकिन अब हमको पास ज्ञान हो गया, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना हाथ जोड़ पाँव पड़ के अपने पति को घर में रही और सारा परिवार खुशी जीवन बिताने लगे। बुढ़िया के पास धन भी हो गया भगवान महादेव की कृपा से, और सुख भी मिल गया। चारों बेटा पुतू बुढ़िया के जब कभी वो खाना खिला दे, कभी वो खाना खिला दे, कभी वो खाना खिला दे रहे थे, सबके साथ सुखी जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, भगवान को भक्ति करना कभी पाप नहीं होता है, भगवान पुण्य अवश्य देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।